एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्कल। सर्कल अलग अलग हिस्सों में बटा है, तो सर्कल होता क्या है? एक राउंड फिगर होता है, इस राउंड फिगर का एक सेंटर होता है, ठीक। ये जो आउटर बाउंड्री है ये क्या कहलाती है? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बचपन में सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है? सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2πr। कितना होता है? आर एक चीज आई। आर क्या होता है? सेंटर से सर्कल की बाउंड्री की दूरी कहलाती है आर, यानी रेडियस, ठीक। एक और दूरी होती है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, डबल ऑफ द रेडियस। ये डबल ऑफ द रेडियस क्या कहलाता है मेरा? डायामीटर। तो एक फॉर्मूला और आ गया मेरे पास कि रेडियस बराबर डायामीटर अपॉन 2, या डायामीटर बराबर रेडियस इंटू 2। ये वाले फॉर्मूले अभी तक आसान थे। एक तीसरी चीज बचपन में पढ़ी है सर्कल के बारे में, उसके बाउंड्री के अंदर का हिस्सा क्या कहलाता है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला भी पढ़ा है हमने, एरिया होता है πr², ठीक। अब ये तीनों फॉर्मूले ही घुमा घुमा के यूज करने हैं, ठीक। कैसे करना है? जैसे हमें कोई पार्ट लिखना होता है, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये पूरा सर्कल है, इसका कुछ सर्कमफ्रेंस है, मान लो तुम यहां से यहां तक की लेंथ की बात करो, तो ये एक पार्ट है बेटा, किसका? पूरे सर्कमफ्रेंस का, राइट। तो इसकी जो लेंथ होगी वो कहीं ना कहीं 2πr से रिलेटेड होगी, बट एक फ्रैक्शन उसमें मल्टीप्लाइड होगा। अगर मैं इसी चीज का तुमसे एरिया कहूं, ऐसे होगा, ठीक, यही तो होगा। इस पर्टिकुलर चीज का एरिया भी सब सीखेंगे कि क्या कहा जाता है। इसका एरिया कहूं तो ये है तो पूरे सर्कल के एरिया का ही हिस्सा, तो होगा ये समवेयर रिलेटेड टू πr², बट उसके साथ में कोई एक फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड होगा। जैसे अगर मैं एक सर्कल बनाऊं और मैं इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटूं, ठीक, और मैं तुमको एक पार्ट का एरिया पूछूं, तो तुम क्या लिखोगे? मैम वैसे एरिया होता है πr², क्योंकि आपने 4 पार्ट्स में से 1 लिया है, तो 1/4 πr², यही कहोगे। अगर मैं सेमी सर्कल का एरिया पूछूं, तो हमने क्या किया है? हमने सर्कल को 2 हिस्सों में बांटा है, उसमें से एक पूरा हिस्सा हमने ले लिया है, तो इसका हम एरिया क्या कहते हैं बेटा? हाफ πr², ऐसे ही कहते हैं। तो ये जो हाफ है, ये 1/4 है, ये कैसे आता है ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे इन 3 फॉर्मूला से सर्कमफ्रेंस, रेडियस और एरिया, इन 3 फॉर्मूला से हम एक सर्कल के अलग अलग हिस्सों का फॉर्मूला बनाएंगे, और उस फॉर्मूले की डायरेक्ट एप्लीकेशन है चैप्टर में। क्वेश्चन दिया होगा, आपको डायग्राम बनाना है, आपको समझना है कि सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है, या जो मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ पार्ट्स, उनमें से कौन सा बन रहा है, और उसको सीधा फॉर्मूला एप्लीकेशन है। तो ये चैप्टर रिलेटिवली बहुत इजी चैप्टर लगने वाला है, ठीक है ना। कठिनाई क्या है? डायग्राम में। अगर इसका डायग्राम गलत तो आपका फॉर्मूला एप्लीकेशन का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो चैप्टर की, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और एक सब हेडिंग डालो फॉर्मूलास, एक सब हेडिंग डालो फॉर्मूलास। तो अब तुम लाइन वाइज 12-13 फॉर्मूले हैं, 15 फॉर्मूले हैं टू बी एग्जैक्ट, लाइन वाइज फॉर्मूला लिखते चलोगे। एक भी फॉर्मूला लर्न नहीं करना है सिवाय इन 3 के। तो अगर ये 3 फॉर्मूले आते हैं तो वो सारे फॉर्मूले आते हैं। तो सबसे पहले ये तीनों आसान फॉर्मूले लिख लो।
लिखो रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2, circumference is equals to 2 pi r and area is equals to pi r square. Now the value of pi की वैल्यू 22/7 लेते हैं, 3.14 लेते हैं. अगर स्पेसिफाइड है तो वही लेनी पड़ेगी, अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो नंबर्स देखना कैसे हैं. अगर आपका रेडियस 7 के मल्टीपल पे दिया है तो 22/7 लो, अगर आपका रेडियस 10 के मल्टीपल्स में दिया है तो 3.14 लो. ठीक है ना. तो ऊपर लिख लो यहीं पे चैप्टर के बगल में पाई इक्वल्स टू 22/7 और 3.14 अनलेस स्पेसिफाइड. स्पेसिफाई कर देंगे तो डेफिनेटली वही वैल्यू लेनी पड़ेगी. ठीक, लिखा रहने दो. अब हम कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. तो मैं पहले बताती जाती हूँ, तुम लोग फिर एक फाइनल डायग्राम ड्रॉ कर लोगे जिसमें सारे पार्ट्स लेबल्ड होंगे. ठीक है ना. ये है सेंटर. सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी अभी मैंने बताया आपको रेडियस होती है. एक एंड टू एंड की दूरी जिसमें सेंटर पॉइंट आए, सेंटर को मैं वाइट से बना देती हूँ, ये मेरी कहलाती है डायामीटर. और भी बहुत सारी लाइंस होती हैं बेटा जो सर्कमफ्रेंस के दो हिस्सों को छूती हैं. फॉर एग्जाम्पल ये भी सर्कमफ्रेंस के दो हिस्सों को टच कर रही है, ये भी सर्कमफ्रेंस के दो हिस्सों को टच कर रही है. बट जो ऐसी जो दो हिस्सों को टच करे और सेंटर से पास करे, सिर्फ उसको हम डायामीटर कहते हैं. बाकियों का क्या नाम है? कॉर्ड. CHORD. तो ऑब्वियसली डायमीटर के ऊपर भी कॉर्ड्स हैं, डायमीटर के नीचे भी कॉर्ड्स हैं. डायमीटर सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं होती, वर्टिकल होती है, सारे डायरेक्शंस में हो सकती है. अगर तुम सेंटर की तरफ जाते जाओ तो डायमीटर को तुम कह सकते हो लॉन्गेस्ट कॉर्ड. ऐसी चीज, ऐसी लाइन जो सर्कल के दो हिस्सों को छू रही है, सर्कमफ्रेंस के दो हिस्सों को छू रही है, ऑल्सो पासिंग थ्रू द सेंटर. तो वो क्या कहलाएगी? आपकी डायमीटर. और बाकी सारी क्या कहलाएंगी? कॉर्ड. समझ में आया? अब कॉर्ड को ध्यान से देखेंगे. एक सर्कल बनाऊंगी मैं, एक कॉर्ड बनाया मैंने. कॉर्ड को ध्यान से देखेंगे. कॉर्ड आपके सर्कल को दो हिस्सों में बांट रही है. डायमीटर क्या करती है? इक्वल हिस्से में बांटती है, पर कॉर्ड भी सर्कल को दो हिस्सों में बांट रही है. These parts are called segment. क्या कहलाते हैं? सेगमेंट. जो बड़ा पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? मेजर सेगमेंट, क्योंकि वो बड़ा है. करेक्ट. छोटा पार्ट क्या कहलाएगा? माइनर सेगमेंट. कोई दिक्कत इतने में? ठीक. तो ऑब्वियसली अगर मैं इनके एरिया की बात करूंगी तो एरिया एक हिस्सा होगा सर्कल से, होगा ही होगा. ये सर्कल का ही तो एरिया है, उसको दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं. तो अगर इसका फॉर्मूला निकालना होता तो हम सर्कल के ही एरिया को यहाँ कुछ रेशियो लिख देते. सेगमेंट का एरिया आपके कोर्स में नहीं है, फॉर्मूला दिया है आपके कोर्स में, इसका एरिया नहीं है. और किस चीज का है? तो बेटा जैसे ये कॉर्ड होती है, अगर मैं कॉर्ड के दो एंड पॉइंट्स की बात करूं तो ये सर्कमफ्रेंस को एक कर्व में तोड़ रहे हैं. ए बी कर्व है. ठीक. ये हिस्सा कहलाता है आर्क. क्या कहलाता है? आर्क. राइट. ना ऑब्वियसली ए बी ऐसे भी बोल सकते हो, फ्रॉम लेट्स से गोइंग ए से बी तक इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ए से बी तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जा सकते हो. तो वही दो पॉइंट्स सर्कल को, आई शुड नॉट से सर्कल को, सर्कल की सर्कमफ्रेंस को एक तोड़ते हैं माइनर आर्क में
और एक तोड़ते हैं मेजर आर्क में। कोई दिक्कत? अगर मैं सेगमेंट की बात करूं तो सेगमेंट कैसा है? एरिया को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट बोलना गलत है, एरिया को डिवाइड कर रहा है। और आर्क किसको डिवाइड कर रहा है? सर्कमफ्रेंस को। समझ में आया? देन अगर दोनों एंड पॉइंट से सेंटर पे लाइन ज्वाइन करी जाए, मुझे कोई बताएगा कि ये लाइन क्या है? रेडियस। सेंटर से एक पॉइंट तक, तो ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई। ये चीज कहलाती है सेक्टर। क्या कहलाती है? सेक्टर। आर्क का नाम तुम ऐसे लिखते हो, ए बी आर्क। इसका भी नाम कैसे लिखोगे? ए बी आर्क। सेक्टर का नाम तुम ए ओ बी से डिनोट करोगे। अगेन ध्यान से देखो, ये हिस्सा माइनर सेक्टर कहलाएगा और ऊपर वाला हिस्सा मेजर सेक्टर कहलाएगा। कोई डाउट इतने में? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? दिस इज मेजर सेक्टर और इसी का दिस इज माइनर सेक्टर। नाम ऑब्वियसली सेम होगा, ए ओ बी और ए ओ बी। कोई डाउट इतने में? इतनी बात समझ में आ गई? तो प्लीज लिखो। फॉर्मूला वाला जो पेज स्टार्ट किया है उस पेज को अभी छोड़ के अगले पेज में आओ और लिखो डेफिनेशंस। सबसे पहली डेफिनेशन, रेडियस, लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस। लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, कॉर्ड, chord, a line joining two points on the circumference. A line joining two points on the circumference. Next heading डालो, diameter. तो अब डायमीटर की एक बड़ी ही नई डेफिनेशन तुम लिखने जा रहे हो। देखो, a chord passing through the center. Diameter is a chord passing through the center. वैल्यू उसकी क्या है? डबल ऑफ रेडियस। लिखना चाहो लिखो या ना लिखो, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो 2r लिख देना। स्टार बना के एक नेक्स्ट लाइन लिखो, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब कॉर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते बेटा? कॉर्ड भी एक लाइन है ना, कॉर्ड भी एक लाइन है ना, तो ये ए बी से रिप्रेजेंट होगी, ए बी से रिप्रेजेंट होगी। जैसे डायमीटर तुम कैसे करते हो? सी ले लो, डी ले लो, क्योंकि सेंटर से पास होता है तो तुम सी ओ डी बोल देते हो, राइट? वरना कॉर्ड ही अगर लोगे तो 2 पॉइंट से रिप्रेजेंट होगी क्योंकि एक लाइन सेगमेंट है। आगे लिखेंगे, लिखा डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, अ सेगमेंट, SEGMENT। ठीक है, इसके अंदर 3 पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1, a chord divides circle into 2 segments. सर्कल इंटू 2 सेगमेंट्स। यहां क्या चीज डिवाइड हो रही है? सर्कल का एरिया। तो ब्रैकेट में लिखो, एरिया इज गेटिंग डिवाइडेड। एरिया इज गेटिंग डिवाइडेड। सेकेंड पॉइंट लिखो इसमें, सेकेंड पॉइंट लिखो इसमें, स्मॉलर सेगमेंट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। स्मॉलर सेगमेंट डैश माइनर सेगमेंट, है ना? बिगर सेगमेंट मेजर सेगमेंट। थर्ड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट, डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू इक्वल सेगमेंट्स। बात सही है, डायमीटर डिवाइड्स सर्कल इनटू इक्वल सेगमेंट्स। तो अगर मैं कहूं डायमीटर बाइसेक्ट करती है सर्कल को, बिल्कुल करती है, समझ में आई बात। इक्वल सेगमेंट लिखा, इक्वल सेगमेंट्स, यानी डायमीटर के केस में मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट कैसा होता है, बराबर। ब्रैकेट लिखो सेमी सर्कल। ये जो इक्वल सेगमेंट है ये क्या कहलाता है, सेमी सर्कल। क्लियर हो गया बच्चे, बहुत आसान लग रहा है अभी तक। ये चैप्टर आसान लगेगा डेफिनेटली, अभी तक जो भयानक भयानक चैप्टर से होकर आए हो, ये चैप्टर हल्का लगेगा क्योंकि टोटल फॉर्मूला बेस्ड, और फॉर्मूला लर्न कराना बहुत आसान है। इस चैप्टर के 15 फॉर्मूले एक दिन में लर्न करा दिए थे आधे घंटे की क्लास में। जब फॉर्मूले पे आएंगे तो फॉर्मूले लर्न कराना बड़ा आसान है। अगला लिखो आर्क, ARC, डेफिनेशन स्पेलिंग होती है ARC। आर्क क्या होता है, लिखो a part of circumference within two given points, within two given points। अब बात समझना बहुत ध्यान से बेटा, क्या लिखा है, गिवन पॉइंट्स ये थे A और B। अगर इससे लाइन पास करा दी तो वो कॉर्ड हो गई, लाइन ने जो दो एरिया में भाग कर दिया वो सेगमेंट हो गया, और अगर सिर्फ सरकमफ्रेंस वाला हिस्सा देखा तो वो क्या हो गया, आर्क। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। क्या लिखा है मैंने, आर्क इज अ पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस विद इन दो पॉइंट की बाउंड्री में। तो ऐसे लिख लो बच्चे, ए बी और ऐसा कर्व, प्लीज लिख लो ऐसे। वो दो पॉइंट्स लिखे ए बी और उनके ऊपर लगा दिया कर्व, मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। जैसी बात है जैसे कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं कि एक ही लाइन में कई सारे पॉइंट्स आते हैं, ऐसे ही आर्क भी 1-2 पॉइंट से तो बनेगा नहीं, कई सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। तो अगर बीच में अगर आर है तो ARB भी एक आर्क है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगला लिखो, इसी में सेकंड पॉइंट करके लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, the same given points divides the circumference into two arcs, ठीक। नीचे लिखो स्मॉलर आर्क माइनर आर्क, बिगर आर्क मेजर आर्क। कोई दिक्कत इसमें, छोटी चीज को माइनर, बड़ी चीज को मेजर, सीधा सीधा। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट, सेक्टर, SECTOR। ठीक, when the 2 points of the circumference are individually joined by the radii are individually joined by radii। देखो ध्यान से, ये 2 पॉइंट है सर्कमफ्रेंस के ए बी, ये इंडिविजुअली सेंटर से ज्वाइन किए गए हैं, किससे, अपने अपने रेडियाई से, ठीक है। इट फॉर्म्स अ सेक्टर। अब बहुत अंडरस्टूड है कि क्योंकि ये 2D फिगर है तो एक नीचे भी सेक्टर बनेगा तो ऊपर भी सेक्टर बनेगा। तो लिखें स्मॉलर सेक्टर माइनर सेक्टर, बिगर सेक्टर मेजर सेक्टर। स्मॉलर सेक्टर माइनर सेक्टर हुआ, बिगर सेक्टर मेजर सेक्टर हुआ। बहुत ध्यान से जरा फिगर को देखना, जब ये 2 पॉइंट्स और ये रेडियाई मिलता है सेंटर पे तो एक एंगल बनाता है, करेक्ट।
जैसे नहीं अपन वेरिएबल यूज करते हैं एक्स वाई जेड, एंगल के लिए जो वेरिएबल्स होते हैं वो बड़े ही ग्रीक लेटर्स होते हैं, फिजिक्स पढ़ते हो पता ही है। ये होता है एक वेरिएबल जिसको कहते हैं हम थीटा, एक होता है ऐसा वेरिएबल फाई कहलाता है, ठीक है ना। तो अलग 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 वेरिएबल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि क्या एक्स वाई जेड को वेरिएबल नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है। पुराने जमाने वाले लोग इनको लेते आए हैं तो हम लोग बात मान लेते हैं अच्छे बच्चों की तरह। तो यूजुअली ऐसे सिंबल्स से एंगल वाले वेरिएबल डिनोट किए जाते हैं, जिनकी वैल्यू एंगल में आती है, उनको ऐसे थीटा वीटा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। क्या एक्स से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। इसीलिए जो फॉर्मूले हैं उन सब में हर जगह क्या यूज हुआ है, थीटा। तो थीटा इज इंपॉर्टेंट, उसको समझना। अगर नहीं समझ में आ रहा थीटा, एक्स ले लो, जहां जहां मैं थीटा बोलूं वहां वहां तो मैं एक्स ले लो। बट थीटा इज जस्ट अ वेरिएबल टू डिनोट एन एंगल। समझ में आ गया। तो इस एंगल को एंगल ऑफ आर्क बोला जाता है। लिखो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो। सेंटर ऑफ एंगल, सेंट्रल एंगल ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो एंगल ऑफ आर्क। सिर्फ आर्क का नहीं होता है, ध्यान से देखो जरा, कॉर्ड से भी एंगल बना लो, बन गया, ठीक। सेगमेंट बना हुआ है, सेगमेंट से भी एंगल बना लो, बन गया। बट समझ में ये आता है, ध्यान से देखो, तो ये एंगल बनता पूरे आर्क का ही है, तो इसलिए एंगल ऑफ आर्क। वैसे सेंटर एंगल का मतलब ये है कि जिस भी चीज को तुमने, जिस टुकड़े को तुमने लिया है, वो सेंटर पे कितना एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो राइट डाउन द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of the circle, at the center of the circle। सेमी सर्कल मैं तुमको बता ही चुकी हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे, सीकेंट, SECANT। सीकेंट क्या होती है? मान लो एक रे है, एक लाइन है, ये दो पॉइंट्स हैं, समझना ध्यान से, ये है भी है, ठीक है। तुम एक लाइन ऐसे भी निकाल सकते हो, ये जब सिर्फ अंदर ही के अंदर होती है तो क्या कहलाती है, कॉर्ड। अगर ये बाहर से बाहर निकल रही है, यही लाइन क्या कहलाती है, सीकेंट। अगेन सीकेंट भी दो हिस्सों में बांट रही है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। तो सीकेंट ऐसी कॉर्ड है जो सर्कल के बाहर एक्सटेंड करती है। तो राइट डाउन द डेफिनेशन, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स two points of the circumference is called secant। अब ये बताना, ये कॉमन सेंस ही बात है कि ये भी मेजर और माइनर सेगमेंट में ब्रेक डाउन कर रही है। सेमी सर्कल तुमको मैंने पढ़ाया, सेमी सर्कल क्या होता है, आधा सर्कल डायमीटर से कटा हुआ होता है, राइट। डेफिनेशन लिखो, क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट। सेमी सर्कल आधा होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4, ठीक है। तो लिखो 1/4 ऑफ द सर्कल, 1/4 ऐसे लिखा जाता है, 1/4, FOURTH, 1/4 of the circle is called quadrant। अच्छा, स्टार बना के 2 पॉइंट अब लिखेंगे, देखिए ध्यान से। सर्कल, ये एक 1/4 हिस्सा उसका, ऑब्वियसली 1/4 तब बोलते हैं जब चारों हिस्से बराबर हो, ठीक। फिर आपका आता है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। फिर ये एक हिस्सा आपका 2 में बट रहा है,
तभी कहला रहा है सेमी, ठीक, सेमी सर्कल। क्वाड्रेंट का आर्क देखो, ये रहा, सर्कल के सेंटर पे एक पॉइंट है, पॉइंट के अराउंड कितना एंगल होता है, 360 डिग्री का। तो अगर 1/4 बोल रही हूं तो ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x, 4x, दैट इज x प्लस x प्लस x प्लस x कितना होना चाहिए, 360। तो x कितना होता है, 90 डिग्री। यानी अगर मैं एक क्वाड्रेंट की बात करूंगी तो उसका सेंटर एंगल किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूंगी तो उसके आर्क का सेंटर एंगल किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो इस बात को लिख लो, द सेंटर एंगल ऑफ अ क्वाड्रेंट आर्क, द सेंटर एंगल ऑफ अ क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट आर्क इज 90 डिग्री। क्यों बेटा, क्योंकि ये सारे एंगल्स बराबर होंगे तभी तो 1/4 बोलोगे। ऐसे थोड़ी ना एक पिज्जा लेकर आए, 3 टुकड़े छोटे छोटे कर दिए, एक टुकड़ा बड़ा कर दिया, बड़ा टुकड़ा खा लिया और कहा मैंने तो 1/4 हिस्सा तुमको दिया। तुम कहोगे मैम क्या बात कर रहे हैं, आपने तो बराबर काटा ही नहीं, राइट। तो क्वाड्रेंट तब जब इक्वल पीसेस हो। अब जब पीसेस इक्वल होंगे तो एंगल्स इक्वल होंगे, और एंगल्स इक्वल तो सबको x मान लिया, 4x बराबर 360, तो x बराबर 90। तो क्वाड्रेंट का सेंटर एंगल कितना होता है, 90, और सेमी सर्कल का सेंटर एंगल कितना होता है, राइट डाउन, द सेंटर एंगल ऑफ द सेमी सर्कल आर्क, द सेंटर एंगल ऑफ द सेमी सर्कल आर्क इज 180 डिग्री। ठीक, फॉर्मूला वाले पेज पे वापस आया जाए। अब फॉर्मूले बताने आसान, ठीक। तो डायमीटर आया तुम्हारा 2r, एरिया आया तुम्हारा πr², और तुम्हारा सर्कमफ्रेंस आया 2πr, राइट। 3 पॉइंट के बाद एक छोटी सी हेडिंग डालो, सेमी सर्कल, और जरा ऐसा फिगर बना दो, ऐसा जो स्माइली फेस, ये बना दो। पता होना चाहिए ना सेमी सर्कल क्या होता है। चलो, अब क्योंकि बच्चे ये 2D फिगर है और हमें पता होता है, मतलब आई होप तुमको पता है कि 2D फिगर के पास दो चीजें होती हैं, एक होती है लेंथ, एक होता है एरिया। 3D फिगर के पास 3 चीजें होती हैं, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। 1D फिगर के पास एक चीज होती है, लेंथ। तो अगर मैं लाइन बोलूं तो उसके पास सिर्फ लेंथ है, अगर मैं स्क्वायर रेक्टेंगल बोलूं तो उसके पास लेंथ प्लस एरिया है, लेंथ पेरीमीटर कहला देती है। और अगर इसी को मैं क्यूबॉइड बना दूं तो लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। तो क्योंकि हम 2D फिगर की बात कर रहे हैं, सेमी सर्कल इज अ 2D फिगर, तो एक होगी इसकी लेंथ और एक होगा इसका एरिया। अब लेंथ, सर्कमफ्रेंस तो पूरे सर्कल की होती है, राइट। इसकी अगर लेंथ बात करूंगी, जैसे तुम पढ़ते हो पेरीमीटर, तो इसकी बाउंड्री का लेंथ क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। अभी देखते हैं पेरीमीटर क्या होता है। और इसका एरिया, एरिया आसान है, पहले एरिया लिखाऊंगी। आधा सर्कल है, पूरे सर्कल का एरिया कितना, πr², तो आधे सर्कल का एरिया कितना, πr² अपॉन 2, आसान। पेरीमीटर, पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना, 2πr, तो आधे सर्कल का पेरीमीटर कितना, गलत, नहीं। पेरीमीटर जब आप सर्कल का लेते हो बेटा तो सिर्फ कर्व्ड एरिया होता है, करेक्ट। जब आप सेमी सर्कल की बात करते हो तो कर्व्ड एरिया का तो हिस्सा है वही आधा, जो तुमने बताया अभी, 2πr/2 प्लस r प्लस r, करेक्ट और नॉट। तो ये हो गया इसका पेरीमीटर। समझ में आई ये चीज। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको कई मेथड है लिखने के, मैं सारे बता रही हूं, जिससे तुमको लर्न हो वो मेथड लर्न करना। एक मेथड है भाई 2πr, हमको पता है, तो 2πr/2 पहला हिस्सा प्लस 2r, एक रेडियस इधर से एक रेडियस इधर से, करेक्ट।
दूसरा मेथड क्या है, इसी को इक्वल करके लिखती जानी हूं, ये 2 कट गए तो क्या बचा, पाई आर प्लस 2r, ये भी बिल्कुल सही फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, r ब्रैकेट पाई प्लस 2, जो तुमको लर्न हो जाए। मुझे कुछ नहीं लर्न होता, मुझे ये आता है, मुझे कुछ नहीं लर्न होता, मैं दिमाग लगाती हूँ कि सेमी सर्कल का आधा कटा, मतलब सर्कल का आधा कटा तो पाई आर वाला हिस्सा 2 पाई r/2 प्लस आर तो 2r, तो 2 पाई r/2 प्लस 2r, मुझे ये लर्न होता है। तुमको जो मर्जी लर्न हो जाए, लिखोगे तीनों, प्लीज राइट डाउन। समझ में आया पेरीमीटर में 2r क्यों जोड़ा, क्योंकि सर्कल की कोई स्ट्रेट बाउंड्री नहीं थी, सिर्फ कर्व्ड था। इसकी तो बाउंड्री है, एक ये हिस्सा हो गया, ऊपर से खुला तो है नहीं, क्या ये सेमी सर्कल, ये वाला सेमी सर्कल ऊपर से खुला है, असली सेमी सर्कल क्या होता है, क्लोज्ड होता है, उसकी लेंथ क्या होती है 2 टाइम्स r। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी रिंग, चूड़ी, चूड़ी ले लें, बड़ी वाली, स्पेशली इसी क्लास के लिए पहन कर आई मैं। ये चूड़ी है, ये रिंग है। ओ मैम क्या यार, रिंग और चूड़ी, वो रिंग उतार के दिखाऊंगी तो तुमको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, चूड़ी से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ध्यान से देखो, अगर इस बैंगल की बात करूं, ये एक रिंग ऐसे है कि एक आउटर सर्कल है, शायद बड़े रेडियस का, डेफिनेटली एक अंदर छोटा सर्कल है, शायद क्या पक्का छोटे रेडियस का। बड़े सर्कल के एरिया से छोटे सर्कल का एरिया हटा लिया है और क्या शेप आ गया है, रिंग का। समझ में आया, तो यही चीज हम बनाएंगे, डायग्राम बनाना जरूरी है। बड़ा सर्कल ध्यान से पहले देखेंगे, ये बनाया, बड़ा रेडियस दिखाने के लिए ना कैपिटल R कर दो, ठीक, तो ये बड़ा रेडियस हो गया। फिर एक छोटा सर्कल और ये रेडियस छोटा रेडियस हो गया तो छोटा r, और ये एरिया मेरा रिंग कहलाता है। अगेन रिंग इज अ 2D फिगर। अगर मैं ऑब्वियसली इसका एरिया भी होगा, इसकी लेंथ भी होगी तो पेरीमीटर भी होगा। इसके पेरीमीटर के 3 हिस्से हैं। अगर मैं बोलूं कि आउटर पेरीमीटर क्या है, भैया बड़े सर्कल का सर्कमफ्रेंस। अगर मैं बोलूं अंदर का पेरीमीटर क्या है, छोटे सर्कल का सर्कमफ्रेंस। अगर मैं बताऊं टोटल लेंथ बताओ, तो बाहर का सर्कमफ्रेंस प्लस अंदर का सर्कमफ्रेंस। अगर तुमको बाउंड्री लगानी हो रिंग फॉर्म में, तो भाई बड़े सर्कल की भी बाउंड्री लगाओगे, छोटे सर्कल की भी बाउंड्री लगाओगे, तो लेंथ तो दोनों में जाएगी। तो इस सर्कमफ्रेंस को हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पे मैंने ऐड किया है, तो यहां पे भी अगर टोटल पेरीमीटर पूछा जाए अंदर बाहर का, तो ऑब्वियसली हम ऊपर का पेरीमीटर प्लस नीचे का पेरीमीटर, करेक्ट। एरिया की बात करो, एरिया तो एक सा ही है, ये पूरा एरिया कितना है, और ये कैसे बनी है रिंग। तो एरिया ऑफ रिंग की अगर बात करूं तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल हटाया गया है एरिया वाइज। बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया। अच्छा, क्योंकि कोई चेंज तो है नहीं, तो पाई कैपिटल R² ऑब्वियसली बड़े से छोटा माइनस करोगे, माइनस पाई स्मॉल r²। ऐसे लर्न करना चाहो ऐसे करो, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, कुछ चीजों में मुझे अलग चीज अच्छी लगती है। तो पाई कॉमन लिया मैंने, R² माइनस R², डेफिनेटली बिल्कुल अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगा सकते हो यहाँ पे, A² माइनस B² A प्लस बी A माइनस बी लगता है यहाँ पे, जहां पे जैसे सिंप्लीफाई करना हो वैसे कर सकते हो। कोई 37 का स्क्वायर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर 37 और 7 दिया है तो प्लीज माइनस कर दीजिए, 37 माइनस 7, 37 प्लस 7, सो यू कैन यूज आइडेंटिटीज हियर। एरिया समझ में आया। पेरीमीटर 3 तरीके का होता है, आउटर पेरीमीटर,
कितना आया 2 पाई कैपिटल आर। इनर पेरीमीटर कितना आया 2 पाई स्मॉल आर, राइट। और टोटल पेरीमीटर कितना आया 2 पाई कैपिटल आर प्लस 2 पाई स्मॉल आर विच इज 2 पाई कॉमन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कोई दिक्कत रिंग वाले पार्ट में? ठीक, प्लीज नोट डाउन कर लो फॉर्मूलाज। डायग्राम बनाना जरूरी है, अभी छोटा छोटा डायग्राम बनाओगे तब क्वेश्चंस में प्रॉपर डायग्राम बना के क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर पाओगे। नहीं सारे मिला के। एक फॉर्मूला का पेज भर गया क्या? 2 लग जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रोटेटिंग व्हील्स। रब कर दूं? व्हील कौन सा शेप का होता है बच्चे? सर्कल। तो ऑब्वियसली यहां पे उसका पढ़ना जरूरी है, रोटेटिंग व्हील। अब व्हील रोटेट करता है, व्हील रोटेट किया, अगर मैं यहां पे बाउंड्री लगा दूं, राइट, एक रोटेशन के बाद नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, एक रोटेशन के बाद जो एक सीधी लाइन कवर होगी वो उसकी सर्कमफ्रेंस की पूरी लेंथ कवर होगी, ठीक। तो अगर मैं पूछूं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हील, डिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो होगा, मान लो उसने राउंड जितने लिए हो इनटू सर्कमफ्रेंस, करेक्ट, जितने भी राउंड लिए हो, 10 राउंड लिए तो 10 इंटू 2 पाई आर, 12 राउंड लिए तो 12 इंटू 2 पाई आर, आधा राउंड लिए तो हाफ इंटू 2 पाई आर। तो जितने राउंड्स व्हील लेगा उतना इंटू सर्कमफ्रेंस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हील। ऑब्वियसली इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर मैं चाहूं नंबर ऑफ राउंड्स तो नंबर ऑफ राउंड्स कैसे आएंगे, डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस है। मान लो दिया हो कि एक व्हील ने जो कि 7 सेंटीमीटर के रेडियस का था उसने 700 मीटर ट्रैवल करा है, कितने राउंड्स लगे होंगे, तो 700 और 7 तो 2 पाई आर अपॉन 700, सॉरी डिस्टेंस 700 अपॉन 2 पाई आर, उससे निकल आएगा कि कितने राउंड्स वो व्हील चला है। बिल्कुल फॉर्मूला सेम है, बस रीअरेंज किया है, लिखा दिया है ताकि आसानी हो, एक जगह फॉर्मूला रखे रहेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हैंड्स ऑफ क्लॉक। क्लॉक कैसे चलती है, क्लॉक कैसे चलती है, राउंड। अगर मैं बोलती क्लॉक का शेप कैसे होता है तो भैया आजकल तो रिस्ट वॉचेस भी स्क्वायर आने लगी हैं, मोर पंख वाली वॉचेस आने लगी हैं, है ना, पूरा मोर बना है वॉच के नाम पे, ठीक। बहरहाल चलती कैसे है क्लॉक्स, ऐसे क्लॉकवाइज इसको कहते हैं, मतलब एक राउंड आता है। तो अगर मैं पूछूं कि कितनी देर में कितनी डिग्री हुई, क्योंकि डिग्री का ही अभी मैंने बताया था तुमको थीटा का यूज होगा, तो अगर मैं यहां पे लिखूं हैंड्स ऑफ क्लॉक, हैंड्स ऑफ क्लॉक, सेकेंड की सुई की पहले बात करती हूँ, सेकेंड हैंड सबसे छोटा, एक राउंड कितनी देर में लगा लेता है, सेकेंड हैंड एक राउंड कितनी देर में लगाता है, 60 सेकेंड्स, एक राउंड 60 सेकेंड्स में लगाएगा।
तो वो 60 सेकेंड्स में 360 डिग्री कवर करेगा, करेक्ट। ऐसे ही आप ब्रेक कर सकते हो। 1 सेकेंड में कितना करेगा? 360 बाय 60, कितनी डिग्री? 6 डिग्री। कोई दिक्कत? राइट। नेक्स्ट में आ जाओ, मिनट हैंड। एक मिनट हैंड कितनी देर में एक राउंड कंप्लीट करता है? 60 मिनट में, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में 360 डिग्री, तो एक मिनट में 360 बाय 60, दैट इज 6 डिग्री। अभी भी ये कम है क्योंकि वो एक सेकेंड में 6 डिग्री चल रहा है, ये एक मिनट में 6 डिग्री चल रहा है। इस एक मिनट में और अभी सेकेंड्स हैं। कितने सेकेंड्स हैं? 60 सेकेंड्स हैं। तो अगर मैं ऐसे देखूं कि 60 सेकेंड्स में कितनी डिग्री है? 6 डिग्री है, तो एक सेकेंड में 1/10 डिग्री। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? तो जब वो 6 डिग्री कंप्लीट कर लेता है, ये कितनी डिग्री पे होता है? 1/10 डिग्री पे। कोई दिक्कत? ठीक। ऊपर वाला रब कर दूं, रोटेटिंग व्हील वाला। आर हैंड की बात करते हैं, जहां सब आप गलती करेंगे। आर हैंड बताओ, चलो कितनी देर में 360 डिग्री कंप्लीट होती है? टाइम बता दो, किसी भी फॉर्म में बता दो। 12 घंटे। 24 नहीं बोलना है, 24 घंटे में 2 बार कंप्लीट कर लेते हैं। 12 आवर्स। 12 आवर्स में 360 डिग्री, तो एक आवर में कितना बचे? 360 बाय 12 विच इज 30 डिग्री। अभी ये एक आवर की बात हो रही है, अभी तो यहाँ मिनट्स और सेकंड चल रहे थे। तो इसमें कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में 30 डिग्री, तो एक मिनट में कितनी डिग्री बेटा? 30/60 यानी हाफ डिग्री, राइट। और एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स में हाफ डिग्री, तो 1 सेकेंड में 1/120 वाली डिग्री। कोई डाउट इतने में? प्लीज राइट डाउन। पक्का क्लियर हुआ? कुछ ऐसा कठिन तो नहीं है अभी तक? ये सबको 1 सेकेंड में कन्वर्ट करने का मतलब सिर्फ इतना था ताकि तुम समझो कि जब वो 6 डिग्री चल चुका है, तब ये सिर्फ 1/10 ऑफ द डिग्री चला है, और वो सिर्फ 1/120 डिग्री को मूव किया है, बहुत स्लाइट। ठीक। रब कर रही हूं, फर्स्ट फुट 2 पार्ट्स रब कर रही हूं। मिनट एंड हो गया है। ठीक। नेक्स्ट हेडिंग है टचिंग सर्कल। अब दो सर्कल्स अगर एक ही पॉइंट पे टच करें, टचिंग सर्कल्स, 1 पॉइंट लिख दो। 1 पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 पॉइंट पे तो और भी बहुत सारे तरीके हैं टच कराने के। अगर एक ही पॉइंट पे टच करेंगे तो 2 ही तरीके के फिगर हो सकते हैं बेटा। एक फिगर है
कि एक बड़ा सर्कल हो और एक सर्कल उसके अंदर हो जो सिर्फ उसको एक पॉइंट पे टच कर रहा हो। समझ में आया? ये पॉइंट है वो पॉइंट। ठीक, ये होगा छोटे वाले का रेडियस और ऐसा ही होगा बड़े वाले का रेडियस, थोड़ा सा ही आगे पीछे का डिस्टेंस होगा। तो ये सेंटर्स अलग अलग होंगे तभी टच करेंगे। अगर सेंटर सेम जगह पर होगा तो वो एक से ज्यादा पॉइंट पे भी टच कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि इन दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी होगी, तो इस केस में आप सेंटर्स की दूरी को सब्ट्रैक्ट करोगे। करेक्ट, जो भी बड़ा सेंटर होगा, सेंटर 1 अगर बड़ा है, मतलब रेडियस 1 अगर बड़ा है और रेडियस 2 अगर छोटा है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स R1 माइनस R2। कोई दिक्कत इतने में? दूसरा मेथड जो दो सर्कल टच करे एक दूसरे को, वो है ये मेथड। एक पॉइंट मान लीजिएगा प्लीज इसको, बड़ा छोटा बराबर कैसे भी हो सकते हैं, यानी बाहर से टच कर रहे हैं और ये वाले अंदर से टच कर रहे हैं। जब बाहर से टच कर रहे हैं बेटा, तब दोनों के सेंटर की दूरी कैसी होगी? R1 प्लस R2। जब अंदर से टच कर रहे हैं तो दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी कैसी होगी? R1 माइनस R2, जो भी बड़ा में से छोटा गया। राइट, सो दिस इज C1, दिस इज C2। सो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऐड हो रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स R1 प्लस R2। ये R1 है मेरा, ये R2 है मेरा। डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। ये R1 है, ये R2 है, कंसीडरिंग R1 इज ग्रेटर देन R2। प्लीज नोट डाउन। तो अगर इनसाइड से टच हो रहा है तो रेडियस सब्ट्रैक्ट होंगे, आउटसाइड से टच हो रहा है तो रेडियस ऐड होंगे। एरिया की बात करूं, एरिया के बारे में ज्यादा डिस्क्राइब किया नहीं गया है क्योंकि इस वाले में एरिया का केस थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हमें पता नहीं है कि कितना वो काटेगा, बट मोटा मोटी अगर बात करें तो ये रिंग की तरह ही काम कर रहा है कि बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल अगर निकाल दिया जाए तो, और यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। एरिया का कोई डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन में है नहीं, कुछ होगा तो उसको वैसे का वैसे देखेंगे। अब आते हैं जो मेजर कठिन चीज है इस चैप्टर की। लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, लेंथ ऑफ आर्क। हेडिंग डालेंगे जैसे अभी टचिंग सर्कल वगैरह डाला था, लेंथ ऑफ आर्क। कंसीडर बच्चे क्या करते हैं, पहले कंसीडरेशन समझ लीजिए। ये है आर्क ए बी, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, जिसका रेडियस है मेरा R। और ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये वाला आर्क, वो एंगल को मैंने वेरिएबल दे दिया है थीटा का। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क हेडिंग है। लेंथ, आर्क की लेंथ किस हिस्से पे आ रही है बेटा? सर्कमफ्रेंस पे। तो होगा सर्कमफ्रेंस बट किसी रेशियो में। करेक्ट, ठीक। तो पहले माइनर आर्क की बात करते हैं, फिर मेजर आर्क की बात करेंगे। ऑब्वियसली तुम्हारा कहना ये भी हो सकता है मैम हम इसको मान लें अपना आर्क, तो किसी को भी मानो। कहने का मतलब है एक छोटा आर्क होगा और हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि माइनर आर्क थीटा डिग्री सबटेंड कर रहा है। ध्यान से देखो,
माइनर आर्क अगर थीटा डिग्री सबटेंड कर रहा है तो मेरा मेजर आर्क कितना सबटेंड कर रहा होगा बेटा? 360 माइनस थीटा, करेक्ट। उसी तरीके से क्वेश्चंस बदल जाएंगे। कुछ फ्रैक्शन लेना होता है बच्चे, जैसे स्क्वायर पिज्जा बनाया मैंने, रेक्टेंगल, मैंने इसको ऐसे काटा है, इक्वल पीसेस हैं, ठीक। और अगर मैं ये पीस लेती हूं तो मैं क्या लिखती हूं? 1/8, ठीक। तो अगर मैं थीटा डिग्री ले रही हूं, अगर मैं, तो टोटल डिग्री कितनी है? 360। तो मैं क्या लूंगी? थीटा अपॉन 360। इस चीज में कोई दिक्कत? हमने पूरे को कितने में बांटा था? 8 हिस्सों में। तो हमने नीचे क्या लिखा है? पूरा। हमने लिए कितने? 1 हिस्से। तो हमने फ्रैक्शन को कैसे डिनोट किया? 1/8। अब हम पूरे सर्कल को बांट रहे हैं, एक हिस्से की हम कितनी वैल्यू रख रहे हैं? थीटा। पूरा कितना है? 360। तो अगर मुझे फ्रैक्शन डिनोट करना होगा तो मैं कैसे करूंगी? थीटा अपॉन 360, करेक्ट। बस ये करना। अगर ये समझ में आ गया तो आ गया। तो माइनर आर्क कितना होगा? लेंथ थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, करेक्ट। भाई माइनर आर्क ने कितना एंगल सबटेंड किया? थीटा। टोटल कितना एंगल है? 360। तो फ्रैक्शन कितना आया? थीटा अपॉन 360। और पूरी सर्कमफ्रेंस की लेंथ क्या होती है? 2πr। तो हिस्सा किसका है ये? 2πr का। कोई दिक्कत इतने में? अच्छा, अगर इस हिसाब से देखें मेजर आर्क को, ध्यान से देखना, इस हिसाब से देखें तो मेजर आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 360 माइनस थीटा। और टोटल एंगल कितना है? 360। दिस इंटू 2πr, करेक्ट। इसको प्रूफ कर देते हैं, इसको प्रूफ कर देते हैं। ये कैसे लिखा जा सकता है? 360 अपॉन 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, करेक्ट। 360 बाय 360 कट के क्या बना? 1 माइनस थीटा अपॉन 360 2πr, मल्टीप्लाई कर दिया 2πr से, 2πr माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ये आया? जरा देखना, जो मेजर सेक्टर है, अगर मैं उसे मेजर आर्क है उसकी मैं बात करूं तो वो पूरी सर्कमफ्रेंस से, तो माइनर आर्क निकाल लो। मेजर आर्क की लेंथ आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? बताओ जरा। पूरी सर्कमफ्रेंस से तुम माइनर आर्क निकाल लो, तो मेजर आर्क की लेंथ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। अच्छा, माइनर आर्क की लेंथ कितनी थी? थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। तो ये क्या हुआ? 2πr। पूरी सर्कमफ्रेंस से तुम माइनर आर्क की लेंथ निकाल लो। आ गया वही आंसर कि नहीं? तो चाहे तुम मेजर आर्क की लेंथ ये मानो, चाहे फॉर्मूला से कि जो एंगल वो दे अपॉन 360 इंटू 2πr, दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। समझ में आ गया? हम आर्क की लेंथ की बात कर रहे हैं ना, वो क्या है? सर्कमफ्रेंस का हिस्सा। अच्छा चलो बता रही हूं। मैंने पिज्जा का 1/5 खाया, ठीक। अब मैं पूछ क्या रही हूं? मैं पूछ रही हूं कि पिज्जा का कितना एरिया खाया, तो एरिया इंटू 1/5 करूंगी ना बेटो। यहां मैं पूछ क्या रही हूं? लेंथ। तो लेंथ पूरी कितनी होती है? 2πr। उसका एक हिस्सा मैं यहां लिख रही हूं। समझ में आ गया? ठीक। तो या तो ये मान लो कि पूरी में से माइनर का माइनस, या फिर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, बोथ आर टोटली करेक्ट। कोई डाउट इतने में? ये समझ में आया कि 2πr क्यों लिखा? क्योंकि तुम लेंथ पूछ रहे हो।
अभी तुम एरिया पूछोगे तो तुम पाई आर स्क्वायर लिखने लग जाओगे। समझ में आ गया? बोथ द फॉर्मूलाज आर करेक्ट। यू शुड राइट डाउन द फर्स्ट डेरिवेशन। पहले वाले की डेरिवेशन लिख लो कि उससे ये कैसे बन रहा है। आगे आने वाले हर क्वेश्चन में मैं ये नहीं कराऊंगी, मैं तुमको सीधा दोनों फॉर्मूलाज बता दूंगी। पहले वाले में लिख लो तो प्रूव हो जाएगा कि हाँ बात सही है। ठीक है, ठीक। तो अब अगर लेंथ ऑफ आर्क हो गई है हमारी, तो आर्क हमारा बनाता क्या है? सेक्टर। आर्क हमारा एक सेक्टर बना रहा है। अच्छा, सेक्टर क्या हो गया बेटा? एक 2D फिगर। ध्यान से देखना, आर्क क्या था तुम्हारा? 1D फिगर। तो उसकी तुमने सिर्फ क्या पढ़ी? लेंथ। अब तुम क्या पढ़ने जा रहे हो? सेक्टर। ये कैसा फिगर है? 2D फिगर। तो इसका पेरीमीटर भी होगा और इसका एरिया भी होगा। ये बात समझ में आ गई? चलो, तो हेडिंग डालो सेक्टर। हेडिंग डालेंगे सेक्टर। ए ओ बी। ठीक, हेडिंग डाली है सेक्टर। हेडिंग डाली है सेक्टर। क्योंकि अभी तुम लेंथ ऑफ आर्क पढ़कर आए हो, इसीलिए मैं पहले पेरीमीटर करा रही हूं। अगेन, पेरीमीटर में दो हिस्से, माइनर वाले का, माइनर सेक्टर का पेरीमीटर, मेजर सेक्टर का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पूरी लेंथ। तो लेंथ में आर्क लेंथ आ गई। लेंथ में क्या क्या आ गई? आर्क लेंथ। और ये दोनों लाइन क्या होती हैं? रेडियस। तो आर्क लेंथ में 2r जोड़ दो, खत्म बात। आर्क लेंथ में 2r जोड़ दो। आओ यहां जोड़े। माइनर सेक्टर की लेंथ क्या हुई? थीटा बाय 360 इंटू 2πr प्लस 2r। और ये क्या हुई? अब तुम्हारा जो जो मेथड तुमने लर्न की है, 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू 2πr प्लस 2r, एक ही हो गई। ऑल्टरनेट फॉर्मूला क्या हो गया? 2πr माइनस थीटा बाय 360 इंटू 2πr प्लस 2r। यही तो किया। ये दोनों क्या थे? रेडियस ही तो थे। तो पेरीमीटर क्या होगा? नीचे की लेंथ, इधर की लेंथ, इधर की लेंथ। आर्क लेंथ पढ़कर आए हुए हो, उसमें क्या जोड़ दिया? 2r जोड़ दिया। कोई दिक्कत इसमें? ये हो गया दो और फॉर्मूला। ये कठिन हिस्सा है, ये कठिन है। अगर आसान लग रहा है तो चैप्टर आसान। प्लीज बना लेना ये, और यहां भी लिख लेना आर आर, डेकोरेट। तो अगर तुमको आर्क लेंथ लर्न है, जो कि लर्न बहुत बड़ी आसानी से हो रही है, तो आर्क लेंथ में 2r जोड़ दिया तो सेक्टर की लेंथ आ गई। लेंथ माने के पेरीमीटर। अब हम बात करेंगे सेक्टर के एरिया का। आई होप कर दिया है, लिख लिया है एरिया। तो ये रब करें, ये क्यों रब करें? टीचर को यही तो फायदा होता है, उसके पास चौक डस्टर होता है। चलो, एरिया। एरिया किसका हिस्सा है? सर्कल के एरिया का हिस्सा। एंगल अभी भी माइनर का कितना मान रहे हैं हम? थीटा। तो माइनर सेक्टर का एरिया अंदाजे से बता दे कितना होगा? फ्रैक्शन क्या होगा बेटा, बताओ? कितना पार्ट ले रही हो? पूरे एंगल का कितना हिस्सा ले रही हो? थीटा। टोटल इतना कितना? हाँ। और एरिया के लिए पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है?
आ गया। ठीक, इसका क्या होगा, एक फॉर्मूला है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या है, पूरे का एरिया माइनस माइनर आर्क का माइनस सेक्टर का एरिया। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। पेरीमीटर में माइनस नहीं कर सकते थे, उसकी दिक्कत थी, क्योंकि पेरीमीटर में ये दोनों लेंथ दोनों आर्क में दोनों सेक्टर में इंक्लूड होंगे। भाई चाहे तुम ऊपर वाला सेक्टर देखो उसमें भी आर आर है, माइनर वाला सेक्टर देखो उसमें भी आर आर है, तो पेरीमीटर में माइनस किया नहीं जा सकता था। उसमें जो तुम लेंथ पढ़कर आए हो उसमें सिंपली 2r ऐड कर दो बस। इस एरिया में तो एरिया ये एरिया लाइन से मतलब है ही नहीं, तो ये आ गए दो फॉर्मूले और आई डोंट थिंक लर्न करने की जरूरत पड़ेगी, हो गया बहुत आसानी से। अब ये था तुम्हारे कोर्स का, ठीक है। इन्होंने सेगमेंट दे रखा है, ये इतना था कोर्स का, सेगमेंट इन्होंने दे रखा है। ऑल्दो सेगमेंट वाला हिस्से के ना कोई क्वेश्चन है ना उसका प्रूफ है, उसका कोई यूज नहीं है सेगमेंट वाले का, बट ठीक है फॉर्मूला है तो उसको लर्न कर लेते हैं। चलो सेगमेंट हेडिंग डालेगी अगली, सेगमेंट। सेगमेंट जल्दी से फॉर्मूला लिखेंगे। सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड ऐसे तोड़ती है उसको, ये होता है मेरा मेजर सेगमेंट, ये होता है मेरा माइनर सेगमेंट। एरिया की बात करूं, ध्यान से देखना, एरिया एक सेक्टर में से ये वाला कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हटा ही दें इसको। एक सेक्टर में से अगर मैं ये ट्रायंगल हटा दूं तो वो सेगमेंट बन जाता है, बस यही है फॉर्मूला। ये जो ट्रायंगल बनेगा इसका एरिया इस सेक्टर के एरिया में से माइनस करना है, और बड़े वाले मेजर का पाई आर स्क्वायर में से माइनर का माइनस कर देना है। समझ में आया, लिखेंगे। इसके सिर्फ एरिया की बात क्यों कर रहे हैं हम, इसके हम पेरीमीटर की बात क्यों नहीं कर रहे। जब तक तुमको कॉर्ड लेंथ नहीं पता तब तक तुम पेरीमीटर के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। आर्क की लेंथ में कॉर्ड की लेंथ डल जाए पेरीमीटर आ जाएगा। तो अगर कॉर्ड लेंथ दिए तो आर्क लेंथ प्लस कॉर्ड लेंथ, तो ये मैं लिखवा दूंगी, ठीक है। एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया। तो माइनर सेगमेंट का माइनर सेक्टर का एरिया कितना था बेटा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया इन्होंने लिया है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये ट्रायंगल जो होता है, ध्यान से देखेंगे, ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्यों है, दो साइड इसकी इक्वल है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया लिया गया है, पिछले साल तुम्हारे कोर्स में था, हटा दिया गया है, तो ये तुमको लर्न करना पड़ेगा। डिराइव कर दूंगी मैं ये हिस्सा कभी फुर्सत में, किसी क्लास में आ जाता है। जो फॉर्मूला ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेरॉन्स फॉर्मूला जब पढ़ रहे थे चैप्टर पिछले साल, तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया है उससे ये डिराइव किया जा सकता है, बट तब तक नहीं समझोगे जब तक साइन थीटा क्या है नहीं समझो। तो वंस आई टीच यू ट्रिग्नोमेट्री देन ओनली आई कैन डिराइव दिस फॉर्मूला फॉर यू, अदरवाइज वो तुमको समझ नहीं आएगा कि क्या है। क्लियर हो गया। सो यहाँ पे माय बैड लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा के पक्का मैं डिराइव करा दूंगी। तो ये अगर माइनर सेगमेंट का
एरिया है, तो मेजर सेगमेंट का एरिया कितना हो गया बेटा, पाई आर स्क्वायर में से ये माइनस कर दो, पाई आर स्क्वायर में से, पाई आर स्क्वायर में से ये पूरा उठा के माइनस कर दो, तो पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, पाई आर स्क्वायर माइनस बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर इज आर्क लेंथ प्लस कॉर्ड लेंथ। तो माइनर सेगमेंट की माइनर आर्क लेंथ प्लस कॉर्ड लेंथ, मेजर सेगमेंट की मेजर आर्क लेंथ प्लस कॉर्ड लेंथ। तो ये अगर दिया हो तो हो सकता है, कोर्स में नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, नथिंग मोर नथिंग लेस। थैंक यू क्लास।